अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं नंबर 1 पे बात करेंगे। बीसीसीआई ने आज जो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए हैं जी ऑफिशियली, जितने बीसीसीआई के प्लेयर्स हैं, और वाकई में आप भी सुनकर थोड़ा जो है शॉक्ड हो जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। क्या जबरदस्त किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किए उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ बात करेंगे जो आईपीएल का भी मैच जारी है उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर आप और माइकल वॉन के बारे में बात करेंगे, वॉन के ऊपर बात करेंगे जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड कप इस दफा जो है वो कौन जीत के लेके जाएगा वो भी उन्होंने बता दिया। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली जो है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए। और क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए भाई? बिल्कुल अली, आज बीसीसीआई ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया और 28 खिलाड़ियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या की प्रमोशन हुई है, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की डिमोशन हुई है। जाहिर है क्योंकि दोनों प्लेइंग 11 में उस तरीके से जगह नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी डिमोट करने का फैसला किया गया। लेकिन जो A+ कैटेगरी है जिसमें 3 सुपरस्टार्स हैं और दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतरीन क्रिकेट का नाम आता है उनका हमेशा, विराट कोहली, हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा और तीसरे जसप्रीत बुमराह, ये A+ कैटेगरी में होंगे 3 खिलाड़ी सिर्फ। और ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो इनको जो है वो 7 करोड़ रुपए ये जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट इनको जो मिला गया इंडियन रुपीस में। 7 करोड़ में बात करूं, अगर आप इसको PKR में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये 15 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेगा। 15 करोड़ सही हो गया। तो क्या ही बात है इनकी। इसके बाद बात करेंगे कि बाकी बोर्ड्स क्या देते हैं, पीसीबी कितना शेयर करता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड जो कैटेगरी है यानी कि एक कैटेगरी है, उसमें जो टीम इंडिया के जो खिलाड़ी कमाएंगे वो 5 करोड़ रुपया कमाएंगे, 5 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा ये बन जाता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी बी कैटेगरी है जिसमें इंडियन प्लेयर्स जो है वो कमाएंगे इंडियन रुपीस में 3 करोड़ रुपए। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है उसके अंदर यानी कि सी कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए कमाएंगे खिलाड़ी। चलिए आपके साथ आप नाम शेयर कर लेते हैं। पहली कैटेगरी तो आपको बता दिया कि विराट कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा जो है ये मक्खी आ गई थी हैं। हाँ। A+ कैटेगरी में और 7 करोड़ इंडियन रुपीस का कमाएंगे। इसके बाद अगर बात करें नंबर जो ए कैटेगरी है उसमें वो प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते हैं, यानी कि एक तो अश्विन को रखा गया है सबसे ऊपर, इसके बाद जडेजा को रखा गया है, फिर पुजारा हैं, फिर रहाणे, शेखर धवन, KL राहुल, इसके बाद जो है वो मोहम्मद शमी हैं, इसके बाद अगर बात की जाए तो ईशांत शर्मा हैं, इसके बाद मिस्टर ऋषभ पंत हैं और इसके बाद हार्दिक पांड्या हैं। ये वो 10 खिलाड़ियों को रखा गया है। हाँ, 10 खिलाड़ियों को रखा गया है एक कैटेगरी में जो महाना जो है वो 5 करोड़ इंडियन रुपीस में इनको जो है वो माफ कीजिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा इनका। हाँ पता, अब ये है जो भी इनका एक पीरियड उन्होंने दिया हुआ है उस पर एक टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, उसमें ये इनको मिलेगा। तो बड़ी बात है कि जो है वो एक कैटेगरी वाले भी इतना ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप पीसीबी की तरफ जाएंगे तो बाबर आजम सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं, जो तकरीबन महाना उनको पीसीबी जो पैसे देता है वो तकरीबन इंडियन रुपीस में 5 लाख रुपए देता है। बहुत कम देता है। 5 लाख रुपए टोटल वो कमाते हैं, जो पीसीबी की जो सैलरी से कमाते हैं वो 5 करोड़ कमाते हैं। फिर बाकी थोड़ा बहुत वो 5 लाख माफ कीजिएगा 5 लाख रुपए महाना कमाते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स फिर उनको थोड़े बहुत हैं, जाहिर है क्योंकि इंडिया एक बड़ा है तो वहां पर खिलाड़ियों के स्पॉन्सर्स भी ज्यादा आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन फिर बाबर जो स्पॉन्सर्स वगैरह या वो जो बैट यूज कर लेते हैं, हाँ अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन स्टिल फिर वो जो टोटल पीसीबी उनको सैलरी देता है वो 5 लाख रुपए देता है। और अच्छा, इसके अलावा बाबर से मुझे याद है, एक बार मुझे याद है कि मिकी ऑर्थर बता रहे थे, वो कहते हैं कि बाबर ने एक बार जो है वो उन्होंने जब होंडा सिविक ली थी तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद 3 साल के बाद उन्होंने होंडा सिविक खरीदी है। और वो भी वो कहते हैं कि उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया था। वो कहते हैं कि बड़ी बात है, यहाँ के जो बच्चे हैं मतलब होंडा सिटी में, वो कहते हैं बाबर इतना खुश हो गए थे। हाँ। अब तो बाबर के पास ऑडी है, लेकिन वो बता ये रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आप क्रिस लेन को देखें जो ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेले थे, वो कहते हैं उससे पहले उनके पास लेमोजीन आ चुकी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बात ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेटर्स को पैसा कम देता है। एशियन जितने भी हो गए ना, ये लोग पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, बहुत कम पैसे के लिए खेल रहे होते हैं। मतलब इन लोगों को जो प्राइड है वो क्रिकेट ज्यादा होती है,
बहुत ज्यादा नीचे लो लेवल से आते हैं और उसके बाद आके जो है वो क्रिकेट में छा जाते हैं। हाँ। फिर पैसा इनके पीछे आता है। जब गोरों की बात कर लो ना आप, तो गोरे तो पहले से ही पैसे में भरे होते हैं। हाँ, अच्छा मैंने वो लैमोजीन का नाम ले दिया, लैमोजीन ही वो लैमोगेटी ऐसी कोई स्पोर्ट्स कार है उसका वो शायद वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो है वो वही बात है कि इस टाइम बीसीसीआई जो है वो सबसे हाईएस्ट पेड बोर्ड है जो सैलरीज देता है। इसके अलावा अगर आप बात करें जो, और अगर आप नीचे जाएं जो सी कैटेगरी में प्लेयर्स आते हैं उनके अंदर कुलदीप यादव हैं, इसके अलावा नवदीप सैनी हैं, दीपक चहर, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, यूजी चहल और सिराज शामिल हैं। एक पूरी लॉट तैयार करके रखी हुई है उन्होंने, पहले ही जो रिप्लेसमेंट है पूरी बिठा के रखी। हाँ बिल्कुल, ये 3 करोड़ इंडियन रुपीस में लेंगे, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ से ज्यादा जो है वो इनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद जो आपकी ये सी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये वो खिलाड़ी हैं, तकरीबन 28 खिलाड़ी हैं जिनको जो है वो बीसीसीआई सैलरी देगा और बहुत ही ये हैवी अमाउंट है। अगर आप बाकी किसी भी क्रिकेट बोर्ड से आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा सैलरीज मिलती हैं। इवन विराट कोहली, अगर आप क्रिकेटर कोई भी अगर आप क्रिकेटर देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लिश हो, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर हो, विराट कोहली सबसे ज्यादा जो है वो पैसा कमा रहे हैं ऐसा क्रिकेटर, ना सिर्फ बोर्ड से बल्कि वो जो उनके साथ स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो वाकई क्या मतलब लेवल है इस टाइम इंडियन क्रिकेट का कि सबसे ज्यादा जब बीसीसीआई अगर पैसे कमा रहा है तो वो क्रिकेटर्स को भी दे रहा है। लेकिन अगर इस बार बात की जाए तो बीसीसीआई ने कुछ खास एक बात है कि अगर जो इंडियन प्लेयर्स हैं शायद उनको थोड़े से तहफुजात हों, क्योंकि बीसीसीआई ने कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे वैसे तो ओवरऑल कहीं भी किसी भी बोर्ड ने जो है इस साल इंक्रीमेंट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि कोविड-19 की वजह से हर बोर्ड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो बीसीसीआई ने कोई खास जो है वो अलबत्ता खिलाड़ियों को हुआ है नुकसान या प्रॉफिट, जैसे हार्दिक को जो है वो पहले वो 3 करोड़ ले रहे थे, इस बार वो 5 करोड़ लेंगे। इसके अलावा अगर आप बात देखेंगे, हाँ डिमोशन हुई है यूजी चहल की और कुलदीप यादव की जो वो डिमोशन हुई है, उनको 2-2 करोड़ जो है वो अब कम मिलेगा इंडियन रुपीस में, तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन बात वही है कि स्टिल इंडियन खिलाड़ी बाकी जितने भी बोर्ड्स के खिलाड़ी हैं उनसे सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। और देखें ये तो खाली वो है ना कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी कमा रहे हैं, इसके अलावा इनका जो आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये तो अगर आप देखेंगे विराट कोहली देखो कितना कमा रहे हैं आईपीएल से, अगर पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आप वो 35-35 40-40 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं विराट कोहली। फिर आप बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब, और विराट को तो इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर जो इंस्टाग्राम पे मिले होते हैं, हाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के पता नहीं कितने लाख, हाँ वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में डालते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो डालते हैं, ट्विटर पे जो शेयर करते हैं, उसका विराट कोहली को अलग वो इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो विराट क्या वो तो खैर बहुत ज्यादा कमाते हैं। आप बाकी नीचे लेवल के भी अगर प्लेयर्स देखेंगे जो अभी भी स्टार्ट ले रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, लाइक आप देखेंगे सूर्या कुमार यादव हो गए, ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये इतना कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। देखिए हमारे पास स्टोरीज हैं, रवि बिश्नोई हो गए, या अगर आप जसवाल हो गए, यशवी जसवाल, ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी नीचे से बहुत आए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डिलीवर किया, छा गए हैं। अब एक चेतन है खिलाड़ी हैं, वो अगर आप देख लो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, अभी उनकी स्टोरी भी अगर आप देख रहे हो तो बड़ी एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है, वो किस तरह नीचे से निकल कर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अब पैसा कमा रहे हैं, तो मतलब ये है कि अब सारे खिलाड़ी जो है वो अच्छा भी लगता है, हाँ बिल्कुल, वो दिल को खुशी होती है कि जो नीचे से जब गरीब घराने से लड़का निकल कर आता है और फिर आके क्रिकेट में जो है वो आके अपने आप को प्रूव करता है और पैसे कमाता है, तो खुशी इस बात की बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल अली आज क्योंकि मैच भी चल रहा है, ये आज मक्की जो है ना वो बहुत हमें तंग कर रही है। अगर अली आज क्योंकि ऋषभ पंत ने बड़ी शानदार बैटिंग किया, वैसे तो आज जो इसने दिल्ली कैपिटल ने कुछ बैटिंग में खास नहीं किया, लेकिन आज ऋषभ पंत ने कप्तानी वाली इनिंग खेली है, 50 रन अपने एक स्कोर मुकम्मल किए, 160 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, साथ ही साथ ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। अगर बात की जाए तो 2000 अगर आप देखें सिंस अगर आप जब से ऋषभ पंत का डेब्यू हुआ है तब से अगर आप नॉन ओपनर की बात करेंगे, जब से ऋषभ पंत आईपीएल खेल रहे हैं, बल्कि 2008 से अगर आप देख रहे हैं, छोड़े ऋषभ पंत को, 2008 से नॉन ओपनर की अगर आप बात करेंगे तो आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 बनाने वाले ऋषभ पंत बन गए हैं, जिन्होंने 11 50 बनाए हैं। इसके अलावा नंबर 10 पे इन्हीं के फॉर्मर नहीं, इनके जो कप्तान है श्रेयस अय्यर जो फिलहाल अभी नहीं खेल रहे, वो उन्होंने 10 50 बनाए हुए थे, मनीष पांडे ने 10 50 उन्होंने भी बनाए हुए थे, संजू ने 8 50 बनाए हुए थे, और उसके अलावा सुरेश रैना ने 8 50 बनाए थे। तो ऋषभ पंत, बात ये है कि ऋषभ पंत जो है वो इस टाइम नेक्स्ट लेवल की जिसे कहते हैं ना फॉर्म में मौजूद है। ऋषभ पंत का इस वक्त अपने जो कैरियर की बेस्ट फॉर्म है वो लगी हुई है, ऋषभ पंत नहीं छोड़ते भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ते, और इस टाइम छाए हुए हैं। अगर आप 2018 से देखेंगे तो ये क्लासिक इनकी फॉर्म लगी हुई है ऋषभ पंत की, और ऋषभ पंत सबसे ज्यादा आईपीएल में 50 बनाने वाले भी प्लेयर बन गए हैं, जिन्होंने 11 बनाए हुए हैं। बहरहाल फिलहाल लाइक लाजमी कर दें, हमारे शो को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैच के बारे में तमाम अपडेट्स आईपीएल के हवाले से मिलती रहती हैं। आखिरी खबर पे आ जाए अली, माइकल वॉन। आखिरी खबर ये निकल कर सामने आ रही है जी, माइकल वॉन साहब ने जो है वो स्टेटमेंट जारी किया है जी आपके लेके, ये उनका ये कहना है कि वर्ल्ड T20 को जो है वो इंग्लैंड जीत के ले जाएगा।
ये क्या चक्कर है? अली माइकल वॉन ने जो है वो अपनी प्रेडिक्शन कर दी है और हमेशा की तरह वो जब भी कुछ भी प्रेडिक्शन करते हैं तो उल्टी होती है, उल्टी प्रेडिक्शन होती है। फिलहाल उन्होंने प्रेडिक्शन ये किया कि इंडिया और इंग्लैंड का वो कहते हैं जी कि फाइनल खेला जाएगा वर्ल्ड टी20 का, और वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड टी20 में इंडिया को हरा देगा। देखिए ये बड़ी उन्होंने अजीब बात कर दी। पहली बात ये कि अभी बाकी भी टीम्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। अगर आप टीम्स देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, और इवन वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, ये वो टीमें जो डार्क हॉर्स हैं, इनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं लगा सकते। ये चाहे अगर आप इनसे उम्मीद लगाओगे ये मैच जीत जाए, ये मैच हार जाएंगी, आप इनसे उम्मीद लगाओगे यार ये कुछ नहीं कर सकती, ये फारिग टीमें मैच हारेंगी और ये मैच ही पलटा के ये मैच को पलटा देंगी। तो ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीमें वो हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छी और बहुत ही खतरनाक क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के वो जो कॉनवे प्लेयर हैं जो टॉप 3 में आईसीसी की टी20 रैंकिंग में आ गए, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि न्यूजीलैंड को आप ले लो, सब ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, इंडिया इस टाइम मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है जो फाइनल खेलने का नजर आ रहा है कि वो फाइनल खेल रही है शायद, लेकिन आप इतनी जल्दी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल क्योंकि होम कंडीशंस हैं इंडिया की और उनके जो प्लेयर्स हैं वो सूट भी करेंगे इन कंडीशंस को, तो इंडिया का एक चांस लग रहा है कि फाइनल खेलेगी, लेकिन दूसरी आप फाइनल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जो 3 टीमें हैं आप टॉप 3 बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन माइकल वॉन ने तो जितवा भी दिया इंग्लैंड को। ऐसा ही है, तो ये तो उन्हें वक्त बताएगा कि माइकल वॉन को कि क्या जो है वो इंग्लैंड जीत रहा है या फिर कोई और टीम जीतेगी, लेकिन ये है कि वो हमेशा अपनी इंग्लैंड को बहुत ऊपर उठा के रखते हैं। और यही बात है कि फिर उनको उतने ही इंडिया ने फिर उनको जो है वो मुंह की भी खानी, इंडिया ने उनको उतनी बार उनको मुंह की खिलाई है। एक बार वो कहते हैं जी कि इंडिया टीम हारेगा और इंडिया का टूर बहुत लंबा हो जाएगा, और जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वहां पे मारा और उसके बाद इंग्लैंड को जिस तरीके से मारा इंडिया में, इवन इतना लंबा दौरा हो गया था इंग्लैंड का कि दौरा खत्म ही नहीं हो रहा था। इंग्लैंड ने खुदा करके जो है उन्होंने कहा जी कि हमारा दौरा खत्म हुआ, सांस लिया चैन का कि भाई ये दौरा खत्म हुआ है, दोबारा कभी इंडिया नहीं आएंगे। जितनी बुरी हमारे साथ जो है वो सलूक किया गया, टेस्ट भी मारा, ओडीआई भी मारा और टी20 भी मारा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, राहुल को फॉलो करें इंस्टाग्राम में। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो और जाएं फेसबुक में भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के बाय बाय।